कुंभ राशि वालों, 2 जून के बाद आपकी जिंदगी में जो कुछ होने वाला है उसे जानने के बाद शायद आप भी कहेंगे, ग्रह जब साथ देते हैं तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति। कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का ये समय आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 12 वर्षों बाद बनने वाला एक दुर्लभ राजयोग आपके भाग्य, धन, करियर, सम्मान और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। और क्या आप जानते हैं कि इस दौरान 5 ऐसे शक्तिशाली ग्रह आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे हैं जो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी आपने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हो तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक बनने वाले उन 5 विशेष ग्रह योगों की, जो आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन आपको अचानक धन लाभ दिला सकते हैं, कुछ आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, कुछ आपके शत्रुओं को परास्त भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी संकेत हैं जो वर्षों से रुके हुए कार्यों को पूरा करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 वर्षों बाद ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। वहीं मंगल आपका पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, सूर्य आपके सुख और संपत्ति के द्वार खोल सकते हैं, बुध और शुक्र धन तथा वैभव के नए रास्ते बना सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी बात भी छिपी है जिसे हर कुंभ राशि वाले को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ विशेष दोष मौजूद हैं तो इन शुभ फलों का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में बैठकर कौन सा राजयोग बना रहा है, किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है, किन क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं, धन, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, विवाह, प्रेम और विदेश यात्रा के क्या संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अंत में मैं आपको 2 ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगी जो इन ग्रहों के शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही हो। कुंभ राशि वालों, अब सबसे पहले अपनी राशि की कुंडली को ध्यान से समझिए, क्योंकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय आपके जीवन में सामान्य नहीं रहेगा। इस दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह सक्रिय होने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये 5 ग्रह हैं मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में जब एक साथ कई प्रभावशाली ग्रह शुभ स्थिति में आकर विशेष योगों का निर्माण करते हैं तब व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आने वाले इन महीनों में आपके जीवन में 5 बड़ी घटनाएं और 5 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि ये ग्रह आपकी कुंडली में क्या भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेनापति मंगल की। मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति अत्यंत ही प्रभावशाली मानी जाती है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, प्रयास, छोटे भाई बहन, मित्र, राजनीति, लीडरशिप क्षमता और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल जैसे ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह इस भाव में आते हैं तब व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जागृत होता है। लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी उनमें अचानक गति आने लगती है। आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप पहले की तुलना में अधिक निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा सेवाओं, सेना, पुलिस या किसी लीडरशिप क्षमता वाले क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ये समय विशेष उपलब्धियां दिलाने वाला साबित हो सकता है। मंगल का ये गोचर भूमि, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सफलता के संकेत देता है। यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाने का भी कारक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, आपको परेशान कर रहा था,
या आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो इस अवधि में उसकी योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। आपका पराक्रम इतना मजबूत होगा कि विरोधी भी आपका सामना करने से पहले कई बार सोचेंगे। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपको मानसिक रूप से दृढ़, शारीरिक रूप से ऊर्जावान और सामाजिक रूप से प्रभावशाली बनाने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य महाराज की। सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर भी कई मायनों में विशेष महत्व रखता है। कुंडली का चौथा भाव माता, घर, वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति, सुख सुविधाएं और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का यहाँ पर आना जीवन में स्थिरता और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दौरान कई कुंभ राशि वालों के लिए नया वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। जो लोग नया घर लेने या निर्माण कार्य करवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यदि माता का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से चिंता का विषय था, तो उसमें सुधार के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी और परिवार के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं। सूर्य महाराज का प्रभाव केवल चौथे भाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर भी पड़ती है, जो कर्म, करियर, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में करियर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए विस्तार और लाभ के अवसर बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होने लगेगी। कुल मिलाकर सूर्य का ये गोचर सुख, संपत्ति, प्रतिष्ठा और करियर के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव में बनने वाले अत्यंत शुभ महालक्ष्मी योग की। आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है, जो धन, बुद्धि, सौभाग्य और सुख संपन्नता के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। बुध व्यापार, बुद्धिमत्ता, वाणी, गणना और आर्थिक प्रबंधन के कारक ग्रह हैं, जबकि शुक्र सुख, वैभव, विलासिता, आकर्षण, प्रेम और कला के कारक माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह मिलकर शुभ योग बनाते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अनेकों द्वार खुलने लगते हैं। इस दौरान आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और रुका हुआ धन भी वापस मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। विदेशों से जुड़े कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कार्य संचार, मार्केटिंग, मीडिया या फिर नेटवर्किंग से जुड़ा है, तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन शैली पहले की तुलना में अधिक आरामदायक और आकर्षक हो सकती है। विशेष रूप से फैशन, ब्यूटी, कपड़ा व्यापार, कला और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जिन लोगों ने पिछले कई महीनों या वर्षों से लगातार मेहनत की है, उन्हें अब अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि पंचम भाव का ये महालक्ष्मी योग कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले महीनों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बना रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण गुरु, देव गुरु बृहस्पति की, क्योंकि आने वाले महीनों में यदि कोई ग्रह कुंभ राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, तो वो है देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, समृद्धि, सम्मान और शुभ फलों का कारक माना जाता है। लगभग 12 वर्षों बाद बृहस्पति ऐसी शक्तिशाली स्थिति में आ रहे हैं जहां उनका प्रभाव सामान्य नहीं रहेगा, बल्कि असाधारण माना जाएगा। यही कारण है कि इस समय बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह योग जीवन के कई रुके हुए क्षेत्रों में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आपकी कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, संघर्ष और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः ये भाव कठिनाइयों का माना जाता है, लेकिन जब बृहस्पति जैसे शुभ
और बलवान ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष पर विजय दिलाने का कार्य करते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों से आप किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, बार बार डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे या किसी रोग से मानसिक तनाव में थे, तो अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और शरीर पहले की अपेक्षा में अधिक मजबूत महसूस होगा। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज या आर्थिक दबाव चल रहा था तो उससे बाहर निकलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, अटका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। कई लोगों के लिए ये समय ऐसा भी हो सकता है जब वे वर्षों पुराने वित्तीय बोझ से धीरे धीरे मुक्त होते हुए दिखाई दें। शत्रुओं की बात करें तो बृहस्पति की कृपा से विरोधियों की शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। जो लोग आपके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे या आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे चाहकर भी आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि कोई कानूनी मामला, कोर्ट कचहरी का विवाद या किसी प्रकार का झगड़ा लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी राहत और समाधान के संकेत मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बृहस्पति का ये गोचर संघर्षों को अवसरों में बदलने वाला और कठिन परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पांचवी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो कई बार ग्रह के स्थान से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है, और वो है देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टियां। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बृहस्पति जहां पर भी बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां भी सौभाग्य उन्नति के द्वार खोल देते हैं। इस समय बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव, द्वादश भाव और धन भाव पर पड़ रही है, और यही कारण है कि आने वाले महीनों में कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दशम भाव कर्म, करियर, नौकरी, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने से नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए विस्तार, नए अवसर और लाभ के मार्ग खुल सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को भी गंभीरता से लेने लगेंगे। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विदेश यात्रा, विदेशी संपर्कों और दूरस्थ स्थानों से लाभ के संकेत देती है। जिन लोगों का कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष अवसर लेकर आ सकता है। वहीं धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली मानी जाती है। अब तक यदि पैसा आता था तो तुरंत खर्च हो जाता था, तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, बचत बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिरता का अनुभव भी होने लगेगा। धीरे धीरे धन संचय की क्षमता विकसित होगी और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार हो सकता है। कुल मिलाकर बृहस्पति महाराज की ये शुभ दृष्टियां आपके जीवन में सम्मान, धन, करियर और भाग्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये संपूर्ण फलादेश चंद्र राशि और वर्तमान गोचर के आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है और कई बार जन्म कुंडली में उपस्थित कुछ विशेष दोष इन शुभ फलों की तीव्रता को कम भी कर सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को अपनी जन्म कुंडली अवश्य जांचनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु महाराज स्थित हैं तो गुरु चांडाल दोष बन सकता है। यदि सूर्य के साथ राहु स्थित हैं तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु स्थित हैं तो चंद्र ग्रहण दोष बनता है। इसके अतिरिक्त यदि राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाएं तो पूर्ण काल सर्प दोष की स्थिति बन जाती है। यदि इनमें से कोई भी दोष आपकी जन्म कुंडली में मौजूद है तो किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिष आचार्य से परामर्श लेकर उचित विधि विधान से उपाय करवाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कई बार उचित उपाय ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं उन दो विशेष उपायों की जो इस पूरे समय में आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पहला जो उपाय है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करें। यदि संभव हो तो समय समय पर रुद्राभिषेक भी करवाएं। भगवान शिव की कृपा से ग्रहों की अनेक बाधाएं शांत हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
दूसरा उपाय आपकी राशि के स्वामी शनिदेव से संबंधित है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जी की उपासना से शनि संबंधित कष्ट कम होते हैं, आत्मबल बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नियमित रूप से ये उपाय करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता प्राप्त हो सकती है। यदि इस संपूर्ण गोचर का सार निकाला जाए तो 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम, धन, प्रतिष्ठा, करियर, स्वास्थ्य और भाग्य में वृद्धि के संकेत दे रहा है। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में संघर्ष किया है, लगातार मेहनत की है, धैर्य बनाए रखा है, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, सम्मान बढ़ सकता है और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। आने वाले ये महीने आपके जीवन को नई दिशा देने वाले सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर की कृपा पर आस्था बनाए रखिए, क्योंकि कई बार भाग्य वही बदलता है जिसने संघर्ष के समय हार नहीं मानी होती। तो कुंभ राशि वालों, ये था 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का विस्तृत ग्रह गोचर विश्लेषण। आने वाले ये महीने आपके जीवन में पराक्रम, धन, करियर, सम्मान, स्वास्थ्य और भाग्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगे। याद रखिए, ग्रह अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपके कर्म करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए और मेहनत करना कभी मत छोड़िए। यदि ईश्वर की कृपा और आपके कर्म एक साथ चल पड़े तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय आप में से अनेक लोगों के लिए नई खुशियां, नई उपलब्धियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि राशियों और ग्रह गोचर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, जय शनिदेव अवश्य लिखिए, ताकि आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा इस परिवार तक पहुंच सके। आपका एक कमेंट हमारी मेहनत को सफल बनाता है। इस विश्वास और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, हर हर महादेव, नमस्कार।